शेख नूरुद्दीन वली के चैप्टर को 9वीं जमात के सिलेबस से हटाने पर मचा बवाल। उमर अब्दुल्ला की नई बनी हुकूमत पर उठ रहे कई सवाल। डायरेक्टर एकेडमिक्स के इस इकदाम को कश्मीर की सकाफत पर हमले से क्यों जोड़ा जा रहा, ये मामला क्यों इतना भड़क रहा है और जेके बॉस के डायरेक्टर ने इस पर क्या वजाहत दी है, आइए आपको बताते हैं। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की तरफ से कश्मीरी सूफी बुजुर्गों में से एक शेख नूरुद्दीन वली के एक बाब को 9वीं जमात की इंग्लिश की नसाबी किताब से हटाने का फैसला किया गया और इस इकदाम ने कई मुखालफतें शुरू कर दी। इस इकदाम पर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। हालांकि जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की वापसी से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया ने ये तब्दीली की थी। शेखुल आलम के नाम से मशहूर शेख नूरुद्दीन वली सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों में भी काबिले एहतराम है। उनके चुरान शरीफ मज़ार को 1995 के बदनामे ज़माना मुहासरे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां पनाह लेने वाले अस्करी पसंदों को भगाने के लिए इलाके के बहुत से मकानात के साथ ज़मीन बोझ कर दिया था, लेकिन फिर से उसे बाद में दोबारा तामीर किया गया। बताते चले तो जम्मू और कश्मीर में हुक्मरानी के दौरे मॉडल में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के इख्तियारात की वजाहत नहीं की गई। वहीं कुछ वक्त पहले एक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी के एक उस्ताद ने कहा था कि ये तब्दीली इस साल मार्च में तालीमी साल के आगाज में हुई थी, लेकिन उस वक्त इस मसले को उतना नहीं बढ़ाया गया जितना कि अभी इसे उठाया जा रहा है। उस्ताद की जानिब से ये तक कहा गया था कि ये बाब पिछले साल की अंग्रेजी किताब में था, लेकिन पिछले साल के आखिरी में उन्हें इस बाब से इम्तिहान में सवालात ना डालने के लिए कहा गया था और इस साल मार्च में शुरू होने वाले सेशन में इस बाब को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। लेकिन वहीं अब इसे उमर अब्दुल्ला की नई बनी हुकूमत पर तनकीदों के लिए सामने लाया जा रहा है, जबकि इसमें उनकी कोई शामूलियत है ही नहीं। इस हवाले से श्रीनगर के साबिक मेयर जुनैद आज़िम मट्टू ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नई नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का एक नया कारनामा शेख नूरुद्दीन वली की तरफ से नसर का बाब जमात 9वीं के लिए जेके बोर्ड की अंग्रेजी नस्ब किताब से हटा दिया गया है और ये लोग हमारे तशख्खुस के लिए लड़ेंगे। इसके साथ ही एसएमसी के साबिक डिप्टी मेयर शेख इमरान ने कहा कि जमात 9वीं की टुलिप सीरीज 2023 की नसाबी किताब से शेख नूरुद्दीन वली के बाब को हटाना कश्मीर के भरपूर सकाफती और रूहानी वर्से पर बराह रास्त हमला है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि महकमा तालीम आपके साथ है या नहीं, या क्या वो अभी भी दरमियानी मरहले का फैसला कर रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब आपकी बैक ट्रैकिंग की महारत शायद रिवर्स ओलंपिक्स में गोल्ड जीत सकती है। ये तनकीदें जमकर हुकूमत पर होने लगी। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन के एक आला ओहदेदार ने भी बयान में कहा कि नसाबी किताब में की गई किसी भी तब्दीली को डायरेक्टर एकेडमिक्स की मंजूरी दी जाती है। बोर्ड के पास हर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की एक टीम है और वो किसी भी नसाबी किताब में किसी बाब को शामिल करने या हदफ करने के मामले में तब्दीली तजवीज करती है। ये तजवीज मंजूरी के लिए डायरेक्टर एकेडमिक्स को पेश की जाती है। वहीं इसके बाद डायरेक्टर एकेडमिक्स जेके बॉस सुधीर सिंह, जो कि इस मामले पर मुतल्लिका अथॉरिटी है, उनकी जानिब से वजाहत देते हुए कहा गया कि इस मौजू को दीगर नसाबी किताबों में भी शामिल किया गया है। ये मौजू दीगर किताबें जैसे इंग्लिश लिटरेचर, SST, कश्मीरी, उर्दू, उन सब में शामिल है। इस हवाले से तज्जियाकारों का भी ये कहना है कि ये तब्दीली उमर अब्दुल्ला की हुकूमत बनने से पहले, यहाँ तक कि उस वक्त असेंबली इंतखाबात का ऐलान भी नहीं किया गया था, ये उस वक्त की गई है और इसे लेकर अभी उमर अब्दुल्ला की नई बनी हुकूमत पर तनकीद करना सही नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि हुकूमत में महकमा तालीम की वजीर इस हवाले से नजरसानी करे और कश्मीर की सकाफती और रूहानी वर्से को बचाने के लिए हटाए गए बाब को वापिस से नसाबी किताबों में शामिल करे। वहीं इन सभी चीजों के हवाले से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और MLA जडीबल तनवीर सादी की जानिब से बयान देते हुए कहा गया कि आलमदारी कश्मीर का जो कश्मीर के लिए समाजी और रूहानी किरदार है वो इतना बड़ा है कि उसे हटाने का कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं लोगों को ये यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और शेखुल आलम का जो ये बाब है उसे फिर से निसाबी किताबों में शामिल किया जाएगा। आलमदार कश्मीर का जो हमारी सोसाइटी पे, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या सोशल हो, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि उनकी बातें हैं, उनके जो कलाम है या उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो हम किसी भी किताब से हटा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो मैं आपकी वसादत से यहाँ के लोगों को एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर किसी जगह PDF फाइल में कोई मिसप्रिंट हुआ है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन उनके साथ ये बात उठाया है, किताब में ऐसा कोई मिसप्रिंट नहीं होगा। शेखुल आलम का जो चैप्टर है वो बिल्कुल वहाँ रहेगा और हम उसके साथ हैं। उमर साहब दिल्ली CIA मीटिंग के लिए गए थे और अगर वो होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे तो आपको हम ऑफिशियली उसके बारे में बताएंगे।
जहाँ तक फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, उनकी एक मीटिंग हो रही है जयपुर में भी, उसके लिए उमर साहब जाएंगे उधर, जो हमारा जो प्री बजट है उसके ऊपर वो बात करेंगे उधर। तो बाकी इससे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। मैं जिस तरह कहा अभी ऐसा कुछ है नहीं, अगर उनकी मीटिंग हुई तो हम आपको बताएंगे। आज की डेट पे ऐसा कुछ अभी तक है नहीं, और अगर होगा तो हम आपको बताएंगे। होम मिनिस्टर साहब, अभी ये यूनियन टेरिटरी है, होम डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर है, वो अपनी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब की जो वज़ीर आला हैं उनकी मीटिंग है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। मजीद इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाजत। आपकी इन सभी चीजों को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।